हम सब में से बिजनेस का सबसे ज्यादा तजुर्बा किसको है? किसको है? आपको है। हम जितने ज्यादा पैसे बिजनेस के लिए बचाएंगे उतना हम सबका ही भला होगा भैया, हम सब के लिए। बस कर ये दान धर्म करना। कब तक दूसरों पर पैसे लुटाते रहेंगे? एक बार भी आपके मन में ख्याल नहीं आया कि हमारे और पावनी की भी कोई जरूरतें हो सकती है? अपने परिवार, अपनी बेटी के बारे में भी सोच लीजिए करण। किस परिवार की बात कर रही हो तुम आभा? उस बच्ची की जिसे रोता हुआ छोड़कर चली गई थी तुम, और दूसरे संभाल रहे थे उसे। आभा तुम्हें हो क्या गया है? सबकी प्यारी आभा, दूसरों का अच्छा सोचने वाली आभा ऐसे बदल कैसे गई? या फिर तुम्हारा असली चेहरा अब सामने आया है? मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये वही आभा है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी की मदद नहीं कर। शट अप। तुम्हारी बदतमीजी और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा परिवार एक है। एक था करण। अब शायद एक नहीं रहा। हम दूसरे ही हैं। भाभी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। ये पैसे भैया के पास ही रहेंगे। आप लोग प्लीज गलत मत समझिए। मैं भीख करण प्लीज, ये पैसे रख लो तुम। भगवान ने चाहा तो विमल का बिजनेस शुरू हो जाएगा। और गलत हम पहले समझ रहे थे, अब सच्चाई सामने आ गई। भाभी प्लीज करण। इससे पहले की बात बिगड़े या बात बढ़े, ये पैसे तो रख लो। भाभी करण, अगर मेरा बिजनेस शुरू होना है तो अपने आप हो ही जाएगा। तरीका ही है। हमने वही किया जो हमें सही लगा। कब तक वही कहते रहेंगे जो दूसरों को पसंद है? हम कोई सफाई नहीं देना चाहते। जो समझना है समझिए। देखा इसके तेवर? इसे किसी की परवाह नहीं है, न घर की न घर वालों की। मेरी आभा ऐसी कभी नहीं थी। क्या हो गया तुम्हें आभा? शुक्रिया बेटा। मेरे बेटे की आखिरी निशानी है ये मेरे पास। तुम नहीं आती तो आज ये भी छीन जाती थी मुझसे। धन्यवाद। सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकती हूँ। सदा खुश रहो। बुढ़ी के बाल, बुढ़ी के बाल खाने हैं। बुढ़ी के बाल? भूख लगी है। भूख। बेटा बुढ़ी के बाल खा के पेट तो नहीं भरेगा ना?
में खाना नहीं बना क्या? घर? हमारा तो कोई घर नहीं। वो बिट्टू है और वो मामा है। मामा अच्छा नहीं है, वो खाना नहीं देता। अब बुट्टी के बाल दो ना, बुट्टी के बाल दो ना, बुट्टी के बाल प्लीज प्लीज, बुट्टी के बाल दो ना प्लीज, बुट्टी के बाल। अच्छा चलो मेरे साथ। चलो। सर वो सिंगापुर वाले क्लाइंट्स का फोन आया था। वो लोग कह रहे थे कि अगर प्रोजेक्ट्स की सारी फाइलें तैयार हैं तो वो आज ही शाम आपसे मिलना चाहते हैं। ये डील बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आज शाम की अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें। जी सर। कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं घर पे भूल आया, उन्हें ले आता हूं। ठीक है सर। राज जी को क्या कहेंगे हम इस बारे में? हम जानते हैं वो कनिका को कितना नापसंद करते हैं। हमें राज जी को अभी इस बारे में बता देना चाहिए। हाँ। बेसी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? राज जी प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं अपनी शादी बचाना चाहती हूँ, अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। मैं ये रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ, तोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि अब ये तो आप भी जानते हैं कि जब टूटे रिश्ते आंखों के सामने आ जाते हैं तो कितनी तकलीफ देते हैं। राजे, इस पे क्यों चिल्ला रहे हो? इसे तो बहू ने यहाँ रहने के लिए कहा है। क्या? लता जी! आज मैं जिंदगी को तुम्हारे नजरिए से देखना चाहता हूँ आभा, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिंदगी और भी खुशहाल होगी। आई लव यू। जी ये सब क्या हो रहा है? मैं जानता हूँ कि आपको फैसले लेने का हक है, लेकिन कम से कम एक बार मुझसे पूछ लिया होता। हम जानते थे आपको हमारा फैसला कभी ठीक नहीं लगेगा, लेकिन हम क्या करते, परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी। कनिका कहीं कुछ करना ले, इस डर से हम मना ही नहीं कर पाए। और प्रकाश भी अब इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। आप जानती है कितनी गिरी हुई इंसान है ये। इसका असली चेहरा मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। राज जी, आप जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन आप ही बताइए, आपको अच्छा लगेगा कि प्रकाश भैया ये सोचे कि हमारे कारण ये शादी टूटी? हम जानते हैं कि आप हमारे फैसले से नाखुश हैं। हमें जो सही लगा हमने वही किया, लेकिन फिर भी हम आखिरी फैसला आप पर छोड़ते हैं। और हमें पूरा यकीन है आप जो भी फैसला लेंगे बिल्कुल सही लेंगे। हमें किसी पर भरोसा नहीं है। कि लता जी, अगर आपने ये फैसला लिया है तो मैं आपके साथ हूं। मछली जल की रानी है, जाएंगे बाहर निकालूं मैं जाऊं। क्या हुआ? लगता है किसी ने याद किया तुझे। पानी दे दूं? अलबेली जीजी, भैया जी, अलबेली जीजी ने देखा क्या? नहीं देखा बेटा मैंने। अलबेली जीजी। और चाहिए?
खिलाते हैं। लो। और खिलाते हैं। बस। वो तो ऐसे ही सालों के बाद किसी को अपने हाथों से खिला रही थे ना। बीते लम्हों की याद आ गई। रोना मत, हम रोज खाएंगे आपके हाथ से। हाँ बस रोना बस। अब तुम तुम्हारे घर जाओ, घर वाले परेशान हुए होंगे ना। जा। नहीं, हम यहीं रहेंगे। अरे बेटा सुनो, सुनो। अपने जब अपनों से दूर हो जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। जाओ घर जाओ। हमें यहीं रहने दो ना। जब मन करेगा यहाँ आ जाना मेरे पास, ठीक है? अब जा। ध्यान से जाना। आज मैं जिंदगी को तुम्हारे नजरिए से देखना चाहता हूँ आभा, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिंदगी और भी खुशहाल होगी। I love you. माँ का फर्ज नहीं निभाया, शैली भाभी के साथ बदसलूकी की, सासू माँ का अनादर किया, कनिका का तलाक करवाया, स्वर्ण भवन को लेकर हंगामा किया, लता से मनमुटाव। ये अलबेली तो यहाँ 1 महीने से ज्यादा नहीं रुकने वाली, और उससे ज्यादा मैं उसे झेलना भी नहीं चाहती। अब कोई ऐसा दांव खेलना पड़ेगा जिससे आभा तो क्या, उसके नाम से भी सब नफरत करने लगेंगे। बात करनी है। जाग जाएंगे, कल बात करते। प्लीज, मैं बाहर वेट कर रहा हूं। प्लीज। बाहर। साला चिक्कू, दिन में बात नहीं बनी तो रात को मौका। अगर साले ने छुआ भी ना तो सीधा उसको। क्या पूछना?
वो आज वापस आने में थोड़ी देर हो गई। इंसान की जिंदगी भी कमाल की होती है आभा। पैदा होते ही रिश्तों में बन जाता है। पहले माँ बाप, भाई बहन, फिर पत्नी, बच्चे। उम्र के हर पड़ाव पे एक नया रिश्ता, लेकिन हर उस रिश्ते का आधार सिर्फ विश्वास होता है आभा। और ऐसा ही पूरा विश्वास करण को अपनी आभा पर है। इसीलिए वो क्या करती है, क्यों करती है, कहाँ जाती है, कब जाती है, किससे मिलती है, ये सारे सवाल तो कभी उठ ही नहीं सकते। तो जवाब देने या मांगने की कोई गुंजाइश ही नहीं, है ना? पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत कुछ सहा है आभा। तुम पर और पिताजी पे हमला हुआ, पावनी का अगवा होना, दीदी के साथ तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, माँ का तुम्हारे प्रति रूखापन, इन सब के चलते कोई भी अपनी सहन शक्ति खो सकता है। और मैं जानता हूं तुम्हारी बेरुखी की भी यही वजह है। और इसी कारण तुम पावनी को लेके ओवर पॉजेसिव और ओवर प्रोटेक्टिव हो गई हो। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं आभा, पावनी को कभी किसी किस्म की कमी नहीं आने दूंगा। मैं जानता हूं तुम उसके फ्यूचर को लेके टेंशन में हो, लेकिन उसे भी बैठो। उसे भी वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो उसे मिलनी चाहिए। कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस। और ये वादा तुम्हारा करण नहीं कर रहा, पावनी का पिता कर रहा है। ट्रस्ट मी। आज सब लोग कुछ भी सोच रहे हो कि आभा ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, आभा सेल्फिश हो गई है, आभा पहले जैसी नहीं रही, ये हमारी आभा ही नहीं। लेकिन सब ये भूल जाते हैं कि जिस दिन से आभा करण की जिंदगी में आई है, उसने सिर्फ करण और उसके परिवार की खुशी के बारे में सोचा है। करण के नजरिए से जिंदगी को देखा और अपनाया है। अपने रिश्ते त्याग दिए, अपनी जान पे खेल गई सिर्फ मेरे परिवार की खुशियों के। आज मैं जिंदगी को तुम्हारे नजरिए से देखना चाहता हूं आभा, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिंदगी और भी खुशहाल होगी। आई लव यू। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। खैर छोड़ो ये सब। खुशखबरी, बहुत दिनों बाद एक बहुत बड़ा केस मिला है। कॉर्पोरेट अकाउंट है। केस की फाइल टेबल पे रखी है। मैं चाहता हूं तुम एक बार देख लो, और हर बार की तरह मुझे अगर अपना ओपिनियन दोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये केस जीतना चाहता हूं आभा। देर बहुत हो गई, सो जाओ। आज तक अर्डेली सिर्फ रुलाने वाले मर्द से मिली है। आज तो पहली बार ऐसा मर्द दिखो है जो अपनी लुगाई के आंसू पोंछने वास्ते खड़ो है।